हाय फ्रेंड्स, आदाब। मैं हाशिम फिरोजाबादी आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने खूबसूरत प्रोग्राम जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसका आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स, आपके मेल्स हमें ये बताते हैं आप हमारे प्रोग्राम से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना इंतजार करते हैं। जी हाँ, आज हमारे बीच इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो तशरीफ लाए वो इस तरह से है कि नई जनरेशन के एक ऐसा शायर जो पंजाब से हमारे बीच आए, भाई हमजा बिलाल। जी हाँ, हमजा बिलाल का जुदा तरीका है, एक शायरी, अपनी गजल कहने का एक अलग लहजा है उनका। यकीन आप उनको सुनने के बाद यकीन आप उनसे मोहब्बत करेंगे। आइए, वहीं उनके साथ साथ एक ऐसी कवित्री, एक ऐसी शायरा जो अयोध्या से हमारे बीच तशरीफ लाई, श्रीमती पूजा यक्ष, जो कविता आप तक पहुंचाएंगी। यकीनन वो आप उनकी कविता सुनेंगे, उनकी गजल सुनेंगे, उनके लहजे से आप यकीनन मोहब्बत भी करेंगे। आज जो शौरा इकराम, जिन कवियों को आसानी से आप मंच पर सुनते, जो आपको मंच पर अवेलेबल नहीं हो पा रहे, तो हम यूट्यूब के जरिए, अपने इस चैनल के जरिए, इस चैनल का नाम है हाशिम फिरोजाबादी विद सबा बलरामपुरी यूट्यूब चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि वो शायर आप तक पहुंचे लगातार, वो शायरी, वो कविता आप तक पहुंचे जो आपको जल्दी हासिल नहीं हो पाती है। प्लेटफॉर्म की उन्हें नीड थी, जो जरूरत थी, हम उनके एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं। लेकिन आज जो टैलेंट हमारे बीच है, आज जो कवि, जो कवित्री और जो शायर हमारे बीच हैं, वो यकीनन काबिल गौर है। मैं भाई हमजा बिलाल को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो खूबसूरत शायरी, खूबसूरत कविता जो आवाम तक पहुंचाएंगे। मुझे यकीन है आपके मैसेजेस बताएंगे आपको वो कितना पसंद आए। वहीं पूजा यक्ष साहब जब गजल सुनाएंगे तो यकीनन आप उनके मैसेजेस, आपके कमेंट्स बताएंगे कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, उनकी कविता, उनकी शायरी से कितने जुड़े हैं, ये आपको आपके मैसेजेस बताएंगे। आइए, मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहता हूं, भाई हमजा बिलाल से पहले मुझे कभी मैंने कहा था कि अपनी गली से उसने गुजरने नहीं दिया, दिल ने कहीं भी मुझको ठहरने नहीं दिया, पहुंचूंगा मैं भी चांद पे, ये ख्वाब था मेरा, घर की जरूरतों ने उभरने नहीं दिया। कभी यूं भी उसमें मुझ गजल का मत शेर याद आता है कि अपनी गली से उसने गुजरने नहीं दिया, दिल ने कहीं भी मुझको ठहरने नहीं दिया, पहुंचूंगा मैं भी चांद पे, ये ख्वाब था मेरा, घर की जरूरतों ने उभरने नहीं दिया। अपनी गली से उसने गुजरने नहीं दिया, दिल ने कहीं भी मुझको ठहरने नहीं दिया, पहुंचूंगा मैं भी चांद पे, ये ख्वाब था मेरा, घर की जरूरतों ने उभरने नहीं दिया। आंखों में आके जम गया सारे बदन का खून, लेकिन तुम्हारी याद ने मरने नहीं दिया। आइए उस याद को याद करते हैं, उस मोहब्बत को याद करते हैं जिसका उन्वान है कुछ शेर उनके लिए। कुछ शेर उनके लिए सुनाए श्रीमती पूजा यक्ष। मैं उनके इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम सर, मुझे इस प्रोग्राम से जोड़ने के लिए, जिसका उन्वान है कुछ शेर उनके लिए। बहुत ही खूबसूरत शीर्षक दिया है आपने और मैं आपको बधाई देती हूँ आपके सफल कार्यक्रम के लिए। सभी ऑडियंस को जो कुछ शेर उनके लिए से जुड़ी हुई है, उनका धन्यवाद देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और गज़लों का आनंद लेते रहें। गज़ल काव्य की बहुत अच्छी विधा है, बहुत ही प्रिय विधा है, जिसे बहुत ही सम्मान और स्थान मिलता है लोगों के दिलों में। और मुझे भी गज़ल विशेष रूप से प्रिय है क्योंकि ये एक ऐसा अनुभव देती है जैसे आप गज़ल से खुद को कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ पाते हैं। जो बातें कही जाती हैं या तो वो अनुभव की जाती हैं या वो किसी तसव्वुर में रख के कही जाने वाली बातें होती हैं, इसीलिए गज़ल बहुत जल्दी अपना स्थान बना लेती है। ऐसी ही दो गज़लों के साथ मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी गज़लें पसंद आएंगी, तो मैं हाजिर करती हूँ। क्या नए और क्या पुराने में, क्या नए और क्या पुराने में, तुम सा कोई नहीं ज़माने में, तुम सा कोई नहीं ज़माने में, क्या नए और क्या पुराने में। और शेर देखें कि याद वो फिर से आए हैं हमको, याद वो फिर से आए हैं हमको, जिनको मुद्दत लगी भुलाने में,
जिनको मुद्दत लगी भुलाने में, क्या नए और क्या पुराने में। और एक और शेर देखें, और इसे आप कश्मीरी पंडितों से जोड़ के देखेंगे तो इसके मानी ज़्यादा क्लियर होंगे आपको। मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। तू भी शामिल था घर जलाने में, तू भी शामिल था घर जलाने में, क्या नए और क्या पुराने में। और एक और शेर देखें, हमसे रिश्तों की बात मत करना, हमसे रिश्तों की बात मत करना। हम तो बर्बाद हैं निभाने में, हम तो बर्बाद हैं निभाने में, क्या नए और क्या पुराने में। और एक और शेर जो आजकल के हालात हैं उन पे है कि जो होता है अक्सर जिंदगी में, हमने जिनको गले लगाया था, हमने जिसको गले लगाया था, वो लगे हैं गला दबाने में, वो लगे हैं गला दबाने में, क्या नए और क्या पुराने में। और एक और बहुत खूबसूरत सा शेर है, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं रखती हूँ आपके सामने। सबके दिल की मुराद पूरी कर, सबके दिल की मुराद पूरी कर, क्या कमी है तेरे खजाने में, क्या कमी है तेरे खजाने में, क्या नए और क्या पुराने में। तो ये मेरी गज़ल के कुछ अशार थे आपके सामने। आपकी प्रतिक्रियाएं बताएंगी बाद में कि आपको कैसा लगा। ऐसी ही एक और गज़ल जो मैंने कही, कुछ मन की बातें जो प्यार में डूबने के बाद निकलती हैं, प्यार में जब आप एहसास करते हैं, अनुभव लेते हैं, तो शायद कहीं आपको ये दिल से निकल के आने वाली आवाज़ें हैं जो गज़ल का रूप ले लेती हैं। ऐसी ही एक गज़ल हुई जो मैं आपको सुनाती हूँ। तेरी बातें करूं, तेरा चर्चा करूं, तेरी बातें करूं, तेरा चर्चा करूं, तेरी बातें करूं, तेरा चर्चा करूं, किस लिए प्यार का मैं तमाशा करूं, किस लिए प्यार का मैं तमाशा करूं, तेरी बातें करूं, तेरा चर्चा करूं, तेरा चर्चा करूं, दिल में रह रह के उठती
है एक आरज़ू, दिल में रह रह के उठती है एक आरज़ू, दिल में रह रह के उठती है एक आरज़ू, तेरे खातिर मैं खुद को संवारा करूं, तेरी खातिर मैं खुद को संवारा करूं, तेरी बातें करूं, तेरा चर्चा करूं, तेरा चर्चा करूं। एक और शेर देखें कि मिल गया तो मुझे मिल गई हर खुशी, मिल गया तो मुझे मिल गई हर खुशी, मिल गया तो मुझे मिल गई हर खुशी, और किस चीज की अब तम। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम सर मुझे इस प्रोग्राम से जोड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया श्रीमती पूजा यक्ष साहिबा, आपने खूबसूरत गजल सुनाई। क्या नया और क्या पुराने में, क्या नया और क्या पुराने में, तुझसा कोई नहीं जमाने। मुझे आप ही का शेर याद आता है। आइए, आपने श्रीमती पूजा यक्ष को सुना और उनका लहजा, उनका अंदाज आपको यकीन पसंद आया होगा। आइए अब मैं उस शायर को आवाज दे रहा हूं जिसको मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मैं ही नहीं, पूरी उर्दू शायरी, पूरी दुनिया उससे मोहब्बत करती है। जाहिर सी बात है, किसी शायर का वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि हम ये तो नहीं कहते कि हम तुझसे बड़े हैं, हम ये तो नहीं कहते कि हम तुझसे बड़े हैं, लेकिन ये बहुत है कि तेरे साथ खड़े हैं। जी हाँ, एक नई आवाज, एक नई कलम, नई सोच आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए इस्तकबाल करें, स्वागत करें, वेलकम करें भाई हमजा बिलाल का, और उनको दुआएं दें। अल्लाह करे अल्लाह उन्हें खूब नवाजे। मैं तो कहना चाहूंगा कि यकीनन जो लोग बाअदब होते हैं वो आगे जाते हैं। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब में एक बाअदब, एक ऐसे शख्स, एक ऐसे नौजवान शायर को आवाज दे रहा हूं जो बड़ों का एहतराम करना जानता है, भाई हमजा बिलाल। आइए इस्तकबाल। दोस्तों आदाब, मेरा नाम हमजा बिलाल है और मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आजकल मेरी रिहाइश बरनाला पंजाब में है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बहुत ममनून व मशकूर हूँ हमारे बड़े भाई जनाबे हाशिम फिरोज़ाबादी साहब का कि उन्होंने इतनी अच्छी नशिस्त में मुझे पढ़ने का मौका दिया और इतने अच्छे शोरा के बीच में अपना कलाम पेश करने का मौका उन्होंने मुझे दिया, और उन्हीं के हुक्म की तामील करते हुए एक गज़ल के चंद अशार आप सबकी समातों के हवाले करता हूँ। दोस्तों, मतला यूँ कहा है कि मुझको दरपेश उजालों का सफ़र है शायद, मुझको दरपेश उजालों का सफ़र है शायद, मेरे दामन में कोई नज़्मे सहर है शायद, मुझको दरपेश उजालों का सफ़र है शायद, मेरे दामन में कोई नज़्मे सहर है शायद, और इसलिए आती है इस घर से हया की खुशबू, इसलिए आती है इस घर से हया की खुशबू, इसके आंगन में कोई बूढ़ा शजर है शायद, इसलिए आती है इस घर से हया की खुशबू, इसके आंगन में कोई बूढ़ा शजर है शायद। और शेर देखें बतौर ख़ास के ये जो वीरान हवेली है तेरी बस्ती में, ये जो वीरान हवेली है तेरी बस्ती में, इस पे मजलूम की आहों का असर है शायद, ये जो वीरान हवेली है तेरी बस्ती में, इस पे मजलूम की आहों का असर है शायद। और शेर कहा है कि जिसको ढोता हूँ शब व रोज़ में दस्तार के साथ, जिसको ढोता हूँ शब व रोज़ में दस्तार के साथ, मेरे कांधों पे किसी और का सर है शायद, जिसको ढोता हूँ शब व रोज़ में दस्तार के साथ, मेरे कांधों पे किसी और का सर है शायद। और इसके होठों पे है इखलास व वफा की बातें, इसके होठों पे है इखलास व वफा की बातें, ये कोई अगले ज़माने का बशर है शायद, इसके होठों पे है इखलास व वफा की बातें, ये कोई अगले ज़माने का बशर है शायद। और जैसे नाकाम हुई पहली मोहब्बत मेरी, जैसे नाकाम हुई पहली मोहब्बत मेरी, इस मोहब्बत का नतीजा भी सिफर है शायद, जैसे नाकाम हुई पहली मोहब्बत मेरी,
इस मोहब्बत का नतीजा भी सिफर है शायद। और आखिरी शेर कुछ यूं कहा है कि फिर गरेबान मेरा चाक हुआ जाता है, जैसे नाकाम हुई पहली मोहब्बत मेरी। इस मोहब्बत का नतीजा भी सिफर है शायद, और फिर गरेबान मेरा चाक हुआ जाता है। फिर गरेबान मेरा चाक हुआ जाता है, फिर मेरा कूचाए जाना से गुजर है शायद। फिर गरेबान मेरा चाक हुआ जाता है, फिर मेरा कूचाए जाना से गुजर है शायद। मुझको दरपेश उजालों का सफर है शायद, मेरे दामन में कोई नजमे सहर है शायद। जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के चंद अशार और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। मतलब यूँ कहा है कि अधूरी एक कहानी चल रही है, अधूरी एक कहानी चल रही है, मुसलसल जिंदगानी चल रही है। अधूरी एक कहानी चल रही है, मुसलसल जिंदगानी चल रही है। लुटा दी जान हमने दोस्तों पर, लुटा दी जान हमने दोस्तों पर, रवायत खानदानी चल रही है। अधूरी एक कहानी चल रही है, मुसलसल जिंदगानी चल रही है। लुटा दी जान हमने दोस्तों पर, रवायत खानदानी चल रही है। और शेर देखें बतौर खास के भरोसा भाइयों पर कर रहा हूं, भरोसा भाइयों पर कर रहा हूं, वसीयत तक जुबानी चल रही है। भरोसा भाइयों पर कर रहा हूं, वसीयत तक जुबानी चल रही है। पढ़ा था मीर का एक शेर मैंने, पढ़ा था मीर का एक शेर मैंने, उसी की तर्जमानी चल रही है। पढ़ा था मीर का एक शेर मैंने, उसी की तर्जमानी चल रही है। और बस एक हीरो नया आया है वरना, बस एक हीरो नया आया है वरना, वही पिक्चर पुरानी चल रही है। बस एक हीरो नया आया है वरना, वही पिक्चर पुरानी चल रही है। और आखिरी शेर और इसके बाद आपकी ज़हमत तमाम कि हमारे खून की कीमत न पूछो, हमारे खून की कीमत न पूछो, इसी से राजधानी चल रही है। हमारे खून की कीमत न पूछो, इसी से राजधानी चल रही है। अधूरी एक कहानी चल रही है, मुसलसल जिंदगानी चल रही है। जी दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और बतौर खास हमारे बड़े भाई हाशिम फिरोजाबादी साहब का, कि जिन्होंने इतने अच्छे शोरा के बीच में मुझे पढ़ने का मौका दिया, मैं उनका बहुत ममनून व मशकूर हूँ। और आप सबसे दोस्तों दुआ की दरख्वास्त है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत शुक्रिया भाई हमजा बिलाल, मोहतरमा श्रीमती पूजा यश साहब, आप लोगों ने आकर मेरे खुद प्रोग्राम में, खूबसूरत प्रोग्राम में जो खूबसूरती से शेर सुनाए, मैं आपका शुक्रिया करता हूं। आपने अपना कीमती वक्त दिया। वही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस चैनल पे आप ये खूबसूरत प्रोग्राम देख रहे हैं, आप जिस प्रोग्राम पे, इस खूबसूरत प्रोग्राम में लोगों को सुन रहे हैं, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये खूबसूरत शायरी आप तक पहुंचते रहे, खूबसूरत लोग आप तक पहुंचते रहे, खूबसूरत कविता, खूबसूरत गजल, खूबसूरत हिंदी भाषा और उर्दू जबान आप तक पहुंचती रहे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब करें और मुझे अपने मैसेजेस मेल के जरिए बताइए कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है।